हेलो स्टूडेंट, आज हम बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से रसायन विज्ञान में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो एथिल ब्रोमाइड। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसके बारे में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियाँ नंबर 1 बनाने की विधियाँ। नंबर 2 पर हम लोग प्रयोगशाला विधि का भी अध्ययन करेंगे। प्रयोगशाला विधि इसके साथ चित्र में इसका कैसे प्रयोग करा जाता है, कैसे बनाया जाता है चित्र के द्वारा। नंबर 3 पर हम स्टडी करेंगे भौतिक गुण। कौन कौन से भौतिक गुण, कम से कम 4 गुण हमें इसमें लिखने हैं, 4 से 5 गुण हमें लिखने हैं इसमें, कौन कौन से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 4 पे आता है रासायनिक गुण और हम इसके रासायनिक गुण। नंबर 5 पे आता है उपयोग। ये भी हमें कम से कम 4 से 5 उपयोग पता होने चाहिए, 2 उपयोग, इससे हमारा काम आराम से चल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है एथिल ब्रोमाइड। बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला ये टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम हम लोग उसको IUPAC में बोलते हैं ब्रोमो एथेन। IUPAC में ब्रोमो एथेन। सूत्र C2H5Vr। अभिक्रिया में हम लोग उसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br इस तरह से भी लिखेंगे। अभिक्रिया में बहुत सहायक होता है ऐसे लिखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। इस सीरीज में हम प्रतिदिन डेली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया करेंगे, उस टॉपिक को एंड तक, जैसा कि हमने बताया था शुरुआत में, बनाने की विधियाँ, उसके बाद उसकी प्रयोगशाला विधि चित्र सहित, भौतिक गुण 3 से 4-5 भौतिक गुण पढ़ने हैं, उसके बाद रासायनिक गुण, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, उसके बाद उसके उपयोग। बनाने की विधियों में भी 2 विधियाँ आती हैं, एक आती है सामान्य विधियाँ, दूसरी आती है प्रयोगशाला विधि। तो ये दोनों पढ़ेंगे, सामान्य विधियाँ भी और प्रयोगशाला विधि भी पढ़ेंगे। बनाने की विधियों में सामान्य विधियाँ, प्रयोगशाला विधि भी चित्र सहित पढ़ेंगे इसमें। बनाने की विधियाँ, अनेक विधियों का उल्लेख किया गया है बुक में, लेकिन 4 विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एथिल अल्कोहल द्वारा एथिल अल्कोहल द्वारा एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाया जाता है। पहला, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। एथिल अल्कोहल, अगर इसकी क्रिया मैं HBr के साथ कराता हूँ, HBr कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक उपस्थिति, तो यहाँ से H, ये OH और ये H, ये चीज़ यहाँ से निकल जाती है। प्रोडक्ट हमारा बनता है उत्पाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, जल निकल जाता है। तो पहली विधि है एथिल अल्कोहल द्वारा एथिल ब्रोमाइड बनाना। ये एथिल ब्रोमाइड। दूसरा, एथिल अल्कोहल से इसको भी बनाएंगे, लेकिन इस बार हम HBr के स्थान पर CH3 CH2OH NaBr प्लस H2SO4
का प्रयोग करेंगे। अब क्रिया बिल्कुल इसी के जैसे होती है, बस उत्पाद में कुछ परिवर्तन हो जाता है। बनने वाला उत्पाद क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। यहाँ पर जो उत्पाद निकलेगा वो निकलेगा NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। वाटर मॉलिक्यूल इसमें भी निकलता है HOH। इसमें भी एथिल ब्रोमाइड बनता है, एथिल ब्रोमाइड। NaBrH2SO। याद करना आसान है कि H यहाँ पर HBr लिया गया था कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। ये वाला भी कंसनट्रेट H2SO4 होता है, सांद्र H2SO4। यहाँ HBr के स्थान पर NaBr लिया गया है। दोनों क्रियाएं एक साथ याद की जा सकती है। इसके साथ एथिल अल्कोहल के साथ एक रिएक्शन और है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है B3 पे। अगर मैं एथिल अल्कोहल की क्रिया रेड फॉस्फोरस प्लस 3Br2 के साथ कराता हूँ, रेड फॉस्फोरस प्लस 3Br2 के साथ कराता हूँ, तो मेरा उत्पाद एथिल ब्रोमाइड, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड बनता है, एथिल ब्रोमाइड। दूसरा उत्पाद हमारा बनता है H3PO3, H3PO3। यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल की संख्या 6 लेते हैं, 6, और ये हमारे बनते हैं 2। इस रिएक्शन को समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मेरे पास कोई अल्कोहल है ROH, तो मुझे रिएक्शन करानी है PBr3 की। तो PBr3 के रिएक्शन को अगर हम समझना चाहें तो ROH के 3 संख्या लेते हैं हम लोग और PBr3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ये रिएक्शन यहाँ से ऐसे निकल जाता है और ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है RBr3 प्लस H3PO3। तो ऐसे हम एक PBr3 के लिए हम लोग यहाँ पर 3 ROH लेते हैं। हम यहाँ पे 2P प्लस 3Br2 का रिएक्शन कराएंगे तो मुझे रिएक्शन जो प्राप्त होगा वो मुझे प्राप्त होगा PBr3। कितने PBr3 प्राप्त होंगे? 2। तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि इस अभिक्रिया में हम लोग यहाँ पर कितने एथिल अल्कोहल लेंगे? 6। तो ये अभिक्रिया ऐसे हम याद कर सकते हैं। समझने के लिए हम इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। इस अभिक्रिया हम यहाँ समझ सकते हैं कि ऐसे अभिक्रिया होती है। याद करने के लिए हमारा आसान तरीका है। अगला, इसके अलावा चौथी विधि है हमारे पास, वो है एल्कीन के द्वारा। एल्कीन पर HBr के योग से इस विधि से भी कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर एल्कीन यानी कि एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेता हूँ और इसकी क्रिया कराता हूँ HBr के साथ, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और साझे इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता है तो इधर तुम्हारा आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस। तो अभिक्रिया हमारी होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये भी हमारा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड बनाने की 4 विधियां, सामान्य विधियां। एथिल अल्कोहल के द्वारा, एथिल अल्कोहल का HBr से क्रिया कराते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एथिल ब्रोमाइड बनता है, जल का एक अणु निकल जाता है। उसके बाद इस रिएक्शन को इसके साथ हम याद कर सकते हैं कि यदि एथिल अल्कोहल में HBr के स्थान पर NaBr कंसनट्रेट H2SO4 लिया जाएगा, रिएक्शन बिल्कुल सेम होगा, डिट्टो CH3 CH2Br और NaHSO4 और H2 निकलेगा। दोनों रिएक्शन सेम ही है। अगला है कि अगर यही रिएक्शन मैं
एथिल एल्कोहल की रेड फॉस्फोरस तथा Br2 लाल फॉस्फोरस Br2 के साथ कराते हैं तो मैं इसके 6 मॉलिक्यूल लेता हूँ एथिल एल्कोहल के। जैसा कि मैंने सिलेक्शन में आपको बताया था कि एक PbR3 3 एथिल एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल है उसके 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है, तो RBr3 और H3PO3 बनता है। इसके स्थान पर मैं ले सकता हूँ C2H5OH, तो अब क्रिया बिल्कुल सेम होगी, तो समझा जा सकता है इसके आधार पर। तो यहाँ पर जो बनने वाला उत्पाद है हमारा वो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Br और 2 H3PO3 निकल जाता है, फॉस्फोरस अम्ल। दूसरा अगला है चौथी विधि हमारी कि एल्कीन पर HBr के योग से। यदि मैं एल्कीन को तोड़ता हूँ तो जिधर एरो का हेड होता है उधर माइनस और टेल होता है उधर प्लस। HBr में Br अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H की विद्युदात्मकता कम है तो H पर प्लस और Br पर माइनस। एडिशन रिएक्शन होगा तो H जाएगा CH2 के पास और Br इस वाले पर बन तो एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो 4 विधियां हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एथिल ब्रोमाइड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं प्रयोगशाला विधि। अगली विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हम लोग क्या करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, जहां पर हम लोग NaBr लेते थे वहां हम लोग KBr का प्रयोग करते हैं और H2SO4। अब क्रिया वैसे भी गर्म करने पर NaBr की जगह KBr का प्रयोग करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये भी कंसंट्रेट शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड। वहां पर हम लोगों ने सोडियम ब्रोमाइड का प्रयोग करा था, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे वहां पर NaBr की जगह KBr बनता था, KBr बनेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br निकलेगा क्या, KHSO4। वहां पर NaHSO4 निकलता था और यहाँ पर KHSO4 और निकल जाएगा तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट ये बनेगा। इस रिएक्शन को समझने के लिए हम 2 स्टेप में समझ सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहला, यदि मैं KBr की क्रिया HHSO4 के साथ करा दूं तो बनेगा क्या, यहां से निकलता है HBr, ये बनेगा क्या, यहां पर बनेगा KHSO4 और प्लस बनेगा HBr। स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप में हम लोग कर सकते हैं, स्टेप सेकंड समझने के लिए, एथिल एल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसकी क्रिया मैं करा दूंगा अब HBr के साथ, तो क्या निकलेगा यहां से, ये ऐसे, यहां पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, निकलेगा यहां से जल HOH। यदि मैं इस रिएक्शन को डायरेक्ट याद कर सकता हूं तो सही है, अगर नहीं कर सकते तो 2 स्टेप में इस रिएक्शन को याद करेंगे और एंड में हम इन दोनों का सम कर देंगे। यहां पर HBr, इससे HBr कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड OH। दूसरा उत्पाद हमारा यहाँ से बनता है KBr बचता है, उसके साथ हमारा बचता है कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ पर हमारा बनता है CH3 और CH2 और Br, साथ में बनता है KHSO4 प्लस H2। अगर आप इस विधि का प्रयोग करते हैं तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो इस विधि को याद कर सकते हैं। ये प्रयोगशाला विधि में आप एक रिएक्शन लिख के भी काम चला सकते हैं या फिर इन दोनों विधियों को आप यूज़ कर सकते हैं। पहले KBr कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अब क्रिया करेगा, ये सांद्र है। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, HBr बनेगा। जो HBr सल्फ्यूरिक अम्ल से, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि HBr की जो क्रिया होती है वो HBr कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ऐसे क्रिया करता है, जल वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। तो उसी आधार पर हम लोग कर सकते हैं कि अगर इसकी क्रिया ऐसी होगी तो ये बनेगा। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। जैसा कि ऊपर अब क्रिया पूरा बना संतुलित करा हुआ लिखा हुआ है, उसके आधार पर ये। साथ ही साथ हमें इसके चित्र बनाना है। चित्र में जो विधियों का हमें अध्ययन करना है उसमें हमें क्वांटिटी याद रखनी है, कितनी क्वांटिटी में क्या क्या लेना है। तो मैं बड़े आराम से याद कर सकता हूँ। यहाँ पर अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्वांटिटी लिखी हुई है, लेकिन हम लोग इजी लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि अब क्रिया में, चित्र में जब हम प्रयोग करेंगे तो हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एथिल एल्कोहल, ये हमारा एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल हम कितनी मात्रा में लेंगे, तो एथिल एल्कोहल हम लोग लेंगे 20 ml। KBr, KCl सॉल्ट लवण होता है तो KBr भी लवण होगा। तो अब बात आती है सर KBr हम कितनी मात्रा में लेंगे। KBr हम लोग लेंगे 50 ग्राम। हो सकता है कुछ बुकों में इन दोनों की जो मात्राएं हैं वो अलग अलग हों, कुछ चेंज मिल सकता है, लेकिन हम लेंगे इसको 50 ग्राम KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड की मात्रा हम लोग लेंगे 50 ग्राम। 20 ml एथिल एल्कोहल, जिसमें 50 ग्राम 40 ml, कुछ लोग 40 ml है, कुछ बुकों में 50 ml है, तो 40 ml हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें धीमे धीमे करके डालेंगे। चित्र के बारे में, इस रिएक्शन को याद करने के साथ हमें इस वैल्यूज को याद रखना है कि 20 ml मुझे एथिल एल्कोहल लेना है, 50 ग्राम KBr लेना है और 40 ml H2SO4। ये जो मात्राएं याद रखेंगे हम लोग, ये हमारे चित्र में काम आएंगी याद करने में। चित्र में क्या क्या करना है, कैसे कैसे उपकरण प्रयोग करते हैं, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।